एक दिन एक बड़ा यात्री विमान आसमान में उड़ रहा था। उस विमान में लगभग 100 लोग सवार थे। कोई छुट्टियां मनाने जा रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने, तो कोई काम के सिलसिले में यात्रा कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। अचानक कुछ देर बाद विमान के इंजन से अजीब आवाजें आने लगीं। पायलट की घबराई हुई आवाज स्पीकर में गूंजी। सभी यात्री कृपया शांत रहें, हमारे विमान के इंजन में कुछ खराबी आ गई है, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। यह सुनते ही पूरे विमान में घबराहट फैल गई। कुछ लोग प्रार्थना करने लगे, कुछ रोने लगे और कुछ लोग भगवान को याद करने लगे। इंजन की आवाज और तेज होती जा रही थी। विमान अब तेजी से नीचे गिरने लगा। कुछ ही पलों बाद धड़ाम, विमान दूर एक घने जंगल के बीच क्रैश हो गया। चारों तरफ आग और धुआं फैल गया था। पेड़ टूट गए थे और विमान के टुकड़े जंगल में बिखर गए थे। कुछ देर बाद जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो पता चला कि विमान में सवार लगभग सभी लोग मर चुके थे। लेकिन मलबे के पास दो लोग अभी भी जिंदा थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बुरी तरह घायल थे, लेकिन उनमें अभी भी जिंदा रहने की उम्मीद बाकी थी। काफी मुश्किल से वे दोनों मलबे से बाहर निकले। चारों तरफ घना जंगल था, अजीब आवाजें आ रही थीं और कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। लड़के ने कमजोर आवाज में कहा, हमें मदद ढूंढनी होगी, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। उन्होंने जमीन पर पत्थरों और लकड़ियों से एसओएस के बड़े निशान बनाए, ताकि अगर ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर या विमान गुजरे तो उन्हें देख सके। लेकिन दिन गुजर गया, कोई नहीं आया। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, मदद कहीं से भी नहीं आई। अब उन्हें समझ आ गया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो खुद ही कुछ करना होगा। दोनों ने जंगल में औषधीय पत्तों और कपड़ों की पट्टियों से अपने घावों का इलाज किया। कुछ दिन बाद उन्हें दूर समुद्र के बीच एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। लड़के ने कहा, अगर हम वहां पहुंच जाएं, शायद वहां हमें सुरक्षित जगह मिल जाए। दोनों ने जंगल की लकड़ियों और बेलों से एक छोटी सी नाव यानी बोट बनानी शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उनकी लकड़ी की बोट तैयार हो गई। एक सुबह वे दोनों हिम्मत करके उस बोट में बैठे और धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ने लगे। काफी संघर्ष के बाद वे उस अजीब और सुनसान टापू तक पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि वहां कोई इंसान नहीं रहता था। न कोई गांव, न कोई घर, न कोई आवाज, बस चारों तरफ समुद्र, पेड़ और जंगली जानवर। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता था, सर्वाइवल। धीरे धीरे उन्होंने टापू पर रहना सीख लिया। वे समुद्र से मछलियां पकड़ते, पेड़ों से नारियल और जंगली फल खाते और बारिश का पानी इकट्ठा करके पीते। कुछ महीनों बाद उन्होंने लकड़ियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी भी बना ली। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। अब वे दोनों उस टापू के माहिर सर्वाइवर बन चुके थे, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं घर लौटने की उम्मीद अभी भी बाकी थी। एक दिन अचानक आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत बाहर भागे। उन्होंने जल्दी से बड़ी आग जलाई ताकि धुआं आसमान तक दिखाई दे। जमीन पर उन्होंने पहले से ही एसओएस के निशान बना रखे थे। वे दोनों पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे, यहां यहां, हमारी मदद करो। हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरा। दोनों की उम्मीदें बढ़ गईं, लेकिन हेलीकॉप्टर बिना रुके आगे निकल गया। अब वे दोनों वहीं खड़े थे, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या कोई उन्हें कभी ढूंढ पाएगा?